हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक के प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल कराएंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक कवर है वो प्रोग्राम ऑफ मैलॉक फंक्शन है, प्रोग्राम ऑफ कैलॉक फंक्शन है और प्रोग्राम ऑफ मैलॉक फंक्शन, प्रोग्राम ऑफ कैलॉक फंक्शन और प्रोग्राम ऑफ रीअलॉक फंक्शन इसमें कवर है। तो सबसे पहले मैलॉक फंक्शन का एग्जाम्पल देखिए। मैलॉक फंक्शन यूज करने के लिए आपको अपने प्रोग्राम में malloc.h इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने अपने प्रोग्राम में एग्जिट फंक्शन का यूज किया है, इसलिए इसमें process.h भी इस्तेमाल किया है, इंक्लूड किया है हमने। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आप सभी जानते हैं, मेन के ओपन ब्रैकेट से 1 by 1 होता है। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर पॉइंटर, जिसमें हम मैलॉक के द्वारा रिटर्न किए गए एड्रेस को होल्ड करेंगे। ये n है जिसमें हम ये बताएंगे हमें कितने इंटीजर एलोकेट करने हैं, और एक i है जिससे हम लूप चलाएंगे। स्क्रीन क्लियर होगी। n में मैंने 5 डाला, मतलब मुझे 5 इंटीजर की जगह एलोकेट करानी है। अब हमने ये लाइन चलाई, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। p इजकल टू int स्टार मैलॉक n इंटू साइज ऑफ int। चूंकि n में 5 है तो 5 इंटू साइज ऑफ int यानी 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। 10 बाइट मेमोरी एलोकेट होके उसके पहले बाइट के एड्रेस को इंटीजर के पॉइंटर में कन्वर्ट करके p में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर p में नल आया तो मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई है। क्या p में नल है? अगर p में नल है तो ये एग्जीक्यूट होगा इफ वाला, और अगर p में नल नहीं है तो कंट्रोल यहाँ आएगा, बोलेगा एंटर %d नंबर्स कॉमा n, बोलेगा एंटर 5 नंबर्स। फिर ये लूप चलेगा i इक्वल टू 0 से लेस देन n तक। तो पहला जो नंबर आप डालेंगे जो भी, वो कहाँ जाएगा? p के 0 वाले ब्लॉक में। मतलब इसमें 5 इंटीजर की जगह एलोकेट हो गई एक एरे की तरह, और एरे के 0 वाले में आप जो भी नंबर डालेंगे चला जाएगा। फिर i इक्वल 1 होगी तो आप जो अगला नंबर डालेंगे वो एरे के 1 वाले में जाएगा, फिर 2 वाले में, 3 वाले में, 4 वाले में। जैसे ही i इक्वल 5 होगी कंडीशन फॉल्स होकर लूप के बाहर आएगा कंट्रोल, और फिर ये मैसेज आएगा द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर। फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे i इक्वल टू 0 से लेस देन n तक, लेस देन 5 तक, मतलब 0 से 4 तक प्रत्येक एलिमेंट बारी बारी प्रिंट हो जाएगा। आप इसको फिर जब i इक्वल टू 5 होगी तो कंट्रोल यहाँ आएगा, और मेमोरी को जो मैलॉक ने मेमोरी एलोकेट किया ना उसको फ्री करेगा, रुका रहेगा और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। इस प्रोग्राम को आप टाइप करके रन जरूर कराइएगा। अब देखिए मैलॉक का एग्जाम्पल हो गया, कैलॉक का एग्जाम्पल देखिए। कैलॉक के एग्जाम्पल में फिर हम malloc.h इंक्लूड करेंगे और process.h इंक्लूड करेंगे। फिर ये लाइन चलेगी मेन से एग्जीक्यूशन बिगिन होगा। एक पॉइंटर p बनेगा इंटीजर टाइप का, n और i बनेंगे। फिर मैंने n में क्या डाला? 5, यानी 5 इंटीजर की जगह मुझे चाहिए। फिर p इजकल टू int स्टार कैलॉक मेमोरी एलोकेट करेगा, लेकिन कैलॉक का सिंटैक्स देखिए n कॉमा साइज ऑफ int, मतलब मुझे 5 जगह चाहिए इंटीजर के साइज की। तो वो अगेन 10 बाइट एलोकेट करेगा और उसके पहले बाइट के एड्रेस को इंटीजर के पॉइंटर में कन्वर्ट करके p में स्टोर करा देगा। अब हम p में वैल्यू देखिए, p के थ्रू उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर कराएंगे। वो एरे की तरह बिहेव करेगा। क्या p में नल है? अगर p में नल होगा तो ये मैसेज आएगा मेमोरी कोड नॉट बी एलोकेटेड, और प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। अगर p में नल नहीं है मतलब मेमोरी एलोकेट हो गई तो ये लाइन चलेगी, बोलेगा एंटर %d नंबर्स कॉमा n, बोलेगा एंटर 5 नंबर्स। फिर आपको i इक्वल टू 0 करके i लेस देन n है, हाँ स्कैन एफ रुका रहेगा। आप जो नंबर डालोगे p के 0 वाले में जाएगा। फिर जब i इक्वल टू 1 हो जाएगी तो फिर आप जो नंबर डालोगे p के 1 वाले में जाएगा। फिर जो आप i इक्वल टू 2 हो जाएगी, जो आप नंबर डालोगे p के 2 वाले में जाएगा, और इसी तरह से p के 0 से लेके 4 तक वाले ब्लॉक में आप वैल्यू स्टोर करा दोगे, सिमिलरली लाइक एन एरे। फिर इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ये एक मैसेज आएगा प्रिंट टेफ के थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर। फिर उसके बाद i इक्वल टू 0 से लेके लेस देन n तक चलेगा और बारी बारी एरे के प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। मतलब आपने जो भी नंबर डाले होंगे वो प्रिंट हो जाएगा। और याद रहे आपने एरे नहीं बनाया है, आपने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट किया है 5 इंटीजर के लिए। फिर जब ये प्रिंटिंग हो जाएगी फिर कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, और लूप से बाहर आने के बाद मेमोरी को फ्री करेगा। फ्री p मतलब p में जिस एलोकेटेड मेमोरी का पॉइंट एड्रेस है उसको फ्री करके रुका रहेगा। आप की प्रेस करेंगे प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा। फिर देखिए एग्जाम्पल ऑफ रीअलॉक क्या करेगा? ये मैलॉक या कैलॉक के द्वारा प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी को रीसाइज कर देता है, बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिर से malloc.h और process.h इंक्लूड किया है। ये लाइन, ये प्रोग्राम फिर चलेगा तो p नाम का एक पॉइंटर बनेगा जो मैलॉक और रीअलॉक के द्वारा एलोकेट की गई मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करेगा। फिर n नाम का एक वेरिएबल बनेगा
जिसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, हम स्कैन भी करा सकते हैं कीबोर्ड से भी, जरूरी नहीं कि आप 5 ही डालो, आपको जितना चाहिए उतना डाल दो। फिर INT n कॉमा आई बनेगा, आई हमने लूप चलाने के लिए लिया है, स्क्रीन क्लियर होगी, n में हमने 5 डाला। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ हाउ मेनी नंबर्स, फिर स्कैन एफ परसेंट एड्रेस ऑफ n, तो आप n की वैल्यू कीबोर्ड से भी लेके उतने नंबर के लिए जगह एलोकेट कर सकते हैं। ये लाइन चलेगी p इक्वल टू INT स्टार मेलॉक n इंटू साइज ऑफ INT। अभी हमने 5 इंटीजर की जगह मेलॉक से एलोकेट की है, तो मेलॉक हमें क्या करेगा, 5 इंटीजर की जगह बना के उसके पहले बाइट के एड्रेस को रिटर्न करेगा, इंटीजर के पॉइंटर में कन्वर्ट करके हम p में स्टोर कर लेंगे। फिर हम इसमें पहले 5 नंबर डालते हैं, बाद में इसको रिसाइज करेंगे। क्या p में नल है? नहीं। अगर p में नल होगा तो ये मैसेज आके एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम, अगर p में नल नहीं है तो कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, बोलेगा एंटर %d नंबर, एंटर 5 नंबर, तो आप 5 नंबर डालेंगे, i इक्वल टू 0 से लेकर i इक्वल टू 0 से लेस देन n तक, यानी लेस देन 5 तक ये चलेगा, और बारी बारी से p के 0 में, p के 1 में, p के 2 में, p के 3 में, p के 4 में वैल्यू स्टोर करा देगा। फिर मतलब 5 नंबर स्टोर हो गए। अब देखिए ये पांचों नंबर को प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, फिर i इक्वल टू 0 से लेकर लेस देन n तक, लेस देन n मतलब लेस देन 5 तक, और ये बारी बारी जो भी आपने नंबर डाले होंगे उनको प्रिंट कर देगा। फिर से देखिए हमने n में 10 कर दिया, n में 10 कर दिया। अब मैं रीअलॉक का रियल यहाँ पे सीन आपको दिखा रहा हूँ, n में 10 हो गया। अब मैंने लिखा p इक्वल टू रीअलॉक p कॉमा n इंटू साइज ऑफ INT, तो इस बार क्या होगा, n में हमारा क्या है 10 है, तो p क्या है, p इज द एड्रेस ऑफ, p इज द पॉइंटर दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी। p वो पॉइंटर है जिसने प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। अब हम उसी मेमोरी को n इंटू साइज ऑफ INT का बना देंगे, मतलब 10 इंटू साइज ऑफ INT का बना देंगे। तो p जो हमारी मेमोरी है जिसमें मैंने 5 नंबर पहले डाले हैं, उसको ये रिसाइज करके 10 नंबर के लिए बना देगा, और उसके पहले बाइट के एड्रेस को फिर से p में डाल देगा, यानी p ओवरराइट कर जाएगा। अब हमारा p वाला जो मेमोरी ब्लॉक है वो 10 इंटीजर के लिए बन गया। अब फिर मैंने उसमें 5 और नंबर मांगे, एंटर 5 मोर नंबर्स, और इस बार मैंने i को 0 से नहीं 5 से शुरू किया है, क्योंकि 0 से 4 तक वैल्यू पहले से स्टोर है। मैंने i को 5 से शुरू किया है, और लेस देन n तक मतलब 5 से 9 तक जाएगा ये। तो पहली बार वैल्यू कहाँ जाएगी, p के 5 वाले में, फिर p के 6 वाले में, p के 7, p के 8, p के 9 में जाएगी, और जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल लूप के बाहर आएगा। आगे देखिए, फिर मैंने द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर, फिर मैंने 0 से लेके लेस देन n तक, अब n की वैल्यू 10 है तो 0 से 9 तक ये चलेगा, और p के 0 को, p के 1 को, p के 2 को और p के 9 तक को प्रिंट करेगा। आप देखेंगे जो आपने पहले वैल्यू डाली थी पहले वो प्रिंट होंगी पांचों, फिर उसके बाद जो आपने रिसाइज करने के बाद वैल्यू डाली वो प्रिंट होगी। फिर जब ये लूप टर्मिनेट करेगा तो मेमोरी फ्री हो जाएगी और कंट्रोल यहाँ पर रुका रहेगा, आप की प्रेस करेंगे एग्जिट कर जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, थैंक यू। और आप इस प्रोग्राम को, तीनों प्रोग्राम को टाइप करके कंपाइल करा के रन जरूर कराइएगा। थैंक यू।